बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑल ग्राफिक्स डिजाइनर्स। आज की इस वीडियो में अभी हम देखेंगे कि उर्दू टेक्स्ट को कोरल ड्रा में ट्रांसफर करने के बाद हम उसको किसी शेप के ऊपर किस तरह लिख सकते हैं। जनरली कोरल ड्रा में जितने भी डिजाइनर्स हैं इंग्लिश टेक्स्ट को तो बहुत इजीली और बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, किसी भी शेप के ऊपर टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन बहुत से जो डिजाइनर्स हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम होता है कि वो उर्दू टेक्स्ट को यहाँ पे किसी शेप के ऊपर लिखना उनके लिए बहुत हार्ड होता है। सो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको ये चीज क्लियर कराऊंगा कि किस तरह हम किसी शेप के ऊपर उर्दू टेक्स्ट को हम लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, आप लोगों के मजीद नॉलेज के लिए, क्योंकि इसमें कुछ बिगिनर स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ये वीडियो देख रहे होते हैं, तो उस हवाले से मैं बताता चलूँ कि इंग्लिश टेक्स्ट हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह किसी शेप के ऊपर इसको लिखा जाता है। सो देखिए, इंग्लिश टेक्स्ट को किसी भी शेप के ऊपर लिखने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले जो जनरली मेथड है हम यूज करते हैं कि आप बाएं जानिब टूल बॉक्स से कोरल ड्रा स्क्रीन पर बाएं जानिब आप टूल बॉक्स से टेक्स्ट टूल लेंगे और इसके लिए शॉर्ट कमांड आप यूज कर सकते हैं, F8 यूज कर सकते हैं। हम टेक्स्ट टूल हम जैसे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे कोरल ड्रा विंडो पर यहाँ पर हम टाइप करेंगे कोई भी फ्रेज हम टाइप करेंगे। देखिए, कोरल ड्रा में दो किस्म की टेक्स्ट होती है, एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट है और एक पैराग्राफ टेक्स्ट है। सो अभी मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट टाइप करता हूँ, जिसके प्रॉपर्टीज या टेक्स्ट प्रॉपर्टी बार के ऊपर डिस्प्ले हो रही है टेक्स्ट से रिलेवेंट, जिसमें हमें फॉन्ट की जो लिस्ट है वो भी अवेलेबल है। इसी तरह से साइज हो गया, ये चीज़ हमें अवेलेबल है। हम इसका साइज यहाँ से बाद में भी चेंज कर सकते हैं, अभी भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसी तरह से हम फॉन्ट ले लेते हैं, डिफरेंट हमारे पास फॉन्ट्स हैं, हम एक जनरली यहाँ से फॉन्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी आप जैसे ही टाइप करेंगे, लेट से यहाँ पे मैंने इसमें टाइप किया टेक्स्ट को, ये प्लेन टेक्स्ट सिंगल लाइन टेक्स्ट है, इसको आर्टिस्टिक टेक्स्ट भी कहते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे लेट से मैंने ये टेक्स्ट टाइप की। टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप पिक टूल ले लेंगे, सिलेक्ट टूल। ये देख सकते हैं हमारे पास टेक्स्ट यहाँ कोरल ड्रा विंडो पे टाइप हो चुके। अभी आप इसके साइजिंग हैंडल से जो इसके सराउंडिंग्स हैं, आप इसको ड्रैग कर क्लिक एंड ड्रैग करके इसका साइज बढ़ा भी सकते हैं, इसी तरह आप इसके साइज को कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे, यहाँ बाएं जानिब हमारे पास ड्राइंग टूल्स अवेलेबल है। लेट से हमारे पास रेक्टेंगल ड्राइंग टूल है, सर्कल ड्राइंग टूल है। लेट यहाँ पे मैं सर्कल ले रहा हूँ। ये देखिए, अभी हम सर्कल टूल की हेल्प से, एलिप्स टूल की हेल्प से हम यहाँ पे एक सर्कल और एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। आप एलिप्स ड्रॉ करते हुए अगर कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करें तो ये बिल्कुल सर्कल ड्रॉ होगा, और अगर आप कंट्रोल की को यहाँ से अनप्रेस कर दें तो ये एलिप्स ड्रॉ होगी। सो देखिए, अभी यहाँ पे मैंने एक शेप ड्रॉ की, लेट से एलिप्स हमने ड्रॉ की। हमने इस टेक्स्ट को इस एलिप्स के ऊपर हमने टाइप कराना है। तो ये फर्स्ट मेथड समझा रहा हूँ कि टेक्स्ट को हमने अलग टाइप किया, शेप हमने अलग ड्रॉ की। अभी हम इन दोनों को कंबाइनली सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट एंड शेप को सिलेक्शन ली हमने। मेक श्योर कर लें कि आपके पास अभी सिलेक्शन हो चुकी है दोनों ऑब्जेक्ट्स की, टेक्स्ट एंड एलिप्स दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। दोनों की सिलेक्शन के बाद हम यहाँ से मेन्यू यूज करेंगे, टेक्स्ट मेन्यू। ये ऊपर कोरल ड्रा मेन मेन्यू है जिसमें हमारे पास टेक्स्ट मेन्यू है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में हमारे पास यहाँ नंबर 4 पे ऑप्शन आ रहा है, फिर टेक्स्ट टू द पैथ। आप इस ऑप्शन को जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो आपके पास जो टेक्स्ट है फौरन आप देखेंगे शेप के ऊपर स्टिक हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह की शेप होगी, इवन आप पॉलीगॉन ड्रॉ करें, स्टार ड्रॉ करें, रेक्टेंगल ड्रॉ करें, इवन कोई भी शेप हो, उसके ऊपर आप टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप आपके सामने एग्जांपल आप देख सकते हैं। टेक्स्ट ड्रॉप होने के बाद, स्टिक होने के बाद आपके पास ऑप्शंस हैं। लेट से हमारे पास ये प्रॉपर्टी बार पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक डिस्टेंस फ्रॉम पैथ है, इसी तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल ऑफसेट वगैरह है। डिस्टेंस फ्रॉम पैथ से ये होगा कि आप जैसे ही अभी 0.0 इंचेस ये आप स्केल इसका देख सकते हैं वैल्यू, आप इसको इंक्रीज करेंगे तो उतना ही टेक्स्ट उससे डिस्टेंस में बढ़ेगी, दूर होगी उस पैथ से, और जितना आप कम करेंगे इसी तरह से ये क्लोजर होगी। इवन कि आप इसको माइनस में ये वैल्यू ले जा सकते हैं, नेगेटिव में वैल्यू जाते हैं ये इस तरह से
पैथ को क्रॉस करेगी और इस इलिप्स के इनसाइड आप देख सकते हैं कि ये एडजस्ट हो रही है। इसी तरह आप जितनी वैल्यू पे इसको एडजस्ट करना चाहें आप उतनी वैल्यू इसको दे सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से इस ट्रैक के ऊपर रोटेट करवा सकते हैं। एडजस्टमेंट इसकी पोजीशन जो आप एडजस्ट करना चाहें आप इस वैल्यू की मदद से इसे एडजस्ट करवा सकते हैं। सो ये तो अभी हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा कि इंग्लिश टेक्स्ट को हम किसी शेप के ऊपर किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा मेथड नंबर 1 था। ऐसे भी हम सेकंड मेथड देखते हैं इसी वीडियो में कि अगर हम कोडरा में टेक्स्ट को किसी शेप के ऊपर टाइप करना चाहें तो अब उसका प्रोसीजर दूसरा प्रोसीजर ये होगा। मेथड नंबर 2 ये है कि हम सबसे पहले एलिप्स ड्रॉ कर लेंगे, शेप ड्रॉ कर लेंगे। जिस शेप के ऊपर आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं आप शेप ड्रॉ करेंगे। ऐसे ये देखिए मैंने अगेन यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। एलिप्स ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ से टेक्स्ट टूल अब बाद में क्लिक करना है। आप जैसे टेक्स्ट टूल बाद में क्लिक करेंगे इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ से आप लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे, शेप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। इवन यहाँ से मैं आपके सामने यहाँ से पेन टूल ले रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैंने पेन टूल लिया, ठीक है, और मैं बिल्कुल एक कस्टम शेप आपके सामने ड्रॉप कर रहा हूँ। लेट्स से ये देखें हमारे पास एक शेप है, हम इसके ऊपर इंग्लिश टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल एक कस्टम शेप है, पेन टूल से मैंने एक ये जिगजैग लाइन ड्रॉ की है। यहाँ से हम लोग टेक्स्ट टूल लेंगे, टेक्स्ट टूल लेकर जैसे ही आप फ्रेम के ऊपर बॉर्डर के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप लोग जो एज आपको इंडिकेट होगा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको स्नैप कर लेगा। उसके बाद आप टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट कर लेंगे। ये ब्राह रास्त मेथड है, देख सकते हैं आप जिस तरह का हमारे पास शेप होगी बिल्कुल उसी हिसाब के साथ टेक्स्ट इसके ऊपर टाइप होती आएगी। बिल्कुल जिस तरह की शेप है देख सकते हैं उसी हिसाब के साथ ही इसके ऊपर टाइप हो रही। ये मेथड नंबर 2 है। इसमें आप सबसे पहले शेप ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद आप डायरेक्टली इसके ऊपर आप टेक्स्ट टाइप करेंगे। बहरहाल ये तरीके थे इंग्लिश टेक्स्ट के हवाले से कि हम इंग्लिश टेक्स्ट को किस तरह किसी शेप के ऊपर टाइप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं उर्दू टेक्स्ट की तरफ। स्पेशली उर्दू टेक्स्ट हार्ड है ये ऑप्शन कि किस तरह हम इसको किसी भी शेप के ऊपर टाइप करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह हम ये मसला अपना हल करेंगे। इनपुट एप्लीकेशन में हमने उर्दू टाइप करनी है। उसके बाद हम इसको कोरलड्रा में पहले ट्रांसफर करेंगे। जनरली जिस तरह आमतौर पे हम कोई भी फ्रेज है जुमला लिखकर तो हम इसको कोरलड्रा में ट्रांसफर करते हैं। सो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप करेंगे। लेट्स से यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ कोरलड्रा में किसी शेप के ऊपर टेक्स्ट लिखना। जी सबसे पहले हम इसको लिखने के बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे आम तरीका से। लेट्स से यहाँ से बाएं जानिब रिपीट कर रहा हूँ, पिक टूल और मूव टूल लेंगे। हम पेज क्लिक करेंगे, राइट क्लिक से हम इसे कॉपी कर लेंगे। उसके बाद कोरलड्रा में हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। Ctrl+V कमांड है, राइट क्लिक पेस्ट भी आप कर सकते हैं। ये देखिए हमने उर्दू ट्रांसफर कर लिया। यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद हम इसको सबसे पहले कंट्रोल कर लेते हैं। आप इसका साइज रिड्यूस कर लें। लेट्स से मैं इसका साइज रिड्यूस कर रहा हूँ। जी देखें जब हम टेक्स्ट को ट्रांसफर उर्दू कर लेते हैं तो सबसे पहले हम जनरली ट्राई कर लेते हैं कि हम जिस तरह आमतौर पर इंग्लिश को हमने टाइप किया किसी शेप के ऊपर तो क्या हम यहाँ पर भी इसी तरह से टाइप कर सकते हैं या नहीं। सो देखें सर्कल ड्रॉ किया, लेट्स से शेप ड्रॉ की मैंने। अब शेप एंड टेक्स्ट को जिस तरह इंग्लिश प्रोसीजर है हम उसी तरह से दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करते हैं। शेप एंड टेक्स्ट दोनों मैंने सिलेक्ट किए। यहाँ से सिलेक्शन के बाद हम जैसे ही यहाँ से टेक्स्ट मेन्यू पे जाएंगे तो ये देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी फिट टेक्स्ट विद पैथ ये इनएक्टिव नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है इस तरह के इशू में। अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरह आसान तरीके से बहुत ही इजी वे के साथ हम ये उर्दू टेक्स्ट को इस शेप के ऊपर इंग्लिश की तरह बिल्कुल हम टाइप कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो फ्लायर या विजिटिंग कार्ड या इवन जो ग्राफिक डिजाइन जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं उनमें बहुत सी जगहों पर इन्हें इस चीज़ की जरूरत पड़ती है। सो अभी हम सबसे पहले ये मसला हल करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह टेक्स्ट को हम इस शेप के ऊपर उर्दू को लिख सकते हैं। सबसे पहले काम जिसमें हमने करना है उर्दू टेक्स्ट जो आप लेके आए यहाँ पे ट्रांसफर किया आप लोग सबसे पहले इसको अनग्रुप करेंगे। आप लोग Ctrl+U इसके लिए शॉर्ट कमांड है।
आप प्रॉपर्टी बार से भी ये अनग्रुप टूल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज Ctrl+U कमांड प्रेस कर सकते हैं। जैसे देखें हम Ctrl+U शॉर्ट कमांड प्रेस करेंगे, हमारे पास टेक्स्ट अनग्रुप हो जाएगी। उसके बाद आप अरेंज मेन्यू की तरफ मूव करेंगे और यहां से हमारे पास कंबाइन कमांड है। आप कंबाइन ऑप्शन है, Ctrl+L शॉर्ट कमांड है, आप इसे यूज करेंगे। आप जैसे कंबाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद देख सकते हैं कि अब आप टेक्स्ट एंड सर्कल दोनों को अगेन सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन के बाद टेक्स्ट मेन्यू पे अगेन आप मूव करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा, यानी एक्टिव होगा, फिट टेक्स्ट टू दी पैथ का ऑप्शन, जिसको हमने इंग्लिश टेक्स्ट के लिए यूज किया। तो बिल्कुल सिमिलर केस हो गया, क्योंकि पहले इनएक्टिव इसलिए था क्योंकि हमने जब उर्दू टेक्स्ट यहाँ पे हमने मूव की तो कुरल चूंकि वेक्टर एप्लीकेशन है, इसमें उर्दू टेक्स्ट एज ए ऑब्जेक्ट मूव हुई है, ना कि एज ए टेक्स्ट। सो इसलिए देखें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं कर रहा था। अब जो हमने इस पर कमांड्स अप्लाई की हैं, इनकी वजह से ये एज ए टेक्स्ट हो चुका है। अब फिर टेक्स्ट टू द पैथ को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास बिल्कुल इस शेप के ऊपर, सर्कल पर जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल इस शेप के ऊपर एडजस्ट हो जाएगी, जस्ट लाइक इंग्लिश टेक्स्ट। बाकी उसी तरह से ऑप्शन अवेलेबल है जिस तरह हमारे पास इंग्लिश के हवाले से थे। आप इसको डिस्टेंस दे सकते हैं, कम भी कर बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोसीजर वही होगा जिस तरह से इंग्लिश टेक्स्ट के साथ था। तो ये बहुत ही ग्राफिक डिजाइनर्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ये आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर किया है। उम्मीद है आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ज़रूर कमेंट कीजिए।